आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को आशीष और बरकत मिले और सलाम मिले, शांति मिले। और जैसे हम आज निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने गहरे भेद इस पुस्तक से जो है वो जरूर देगा, और हमारी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, कैसी बदल जानी चाहिए, उसमें हमारी सहायता अगर और अपना मार्गदर्शन जो है वो जरूर हमें देंगे। इससे पहले कि हम निर्गमन उसका पहला अध्याय जो है उसकी स्टडी करें, मैं आपके सामने चंद आयतों को जो हूँ यहाँ पे बयान करना चाहती हूँ। आइए मेरे से निकालिए उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उत्पत्ति उसका 15 और उसकी 13वीं आयत मेरे साथ पढ़ दें। जी। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ओके, ये प्रोफेसी जो है परमेश्वर ने इब्राहिम से जब उसके साथ ट्रीटी कर रहा था, जब उसके साथ एक जो शब्द मैंने बोला था कि लैंड की रजिस्ट्री कर रहे थे, तब उन्होंने जो है जानवरों को दो भागों में काटा और ईच साइड में जो है उन्हें रखा, और उसमें से पास होना उस तरह उस समय का जो है वो कल्चर था कि रजिस्ट्री की गई है। तो 15 अध्याय में वही चीज परमेश्वर ने जो है इब्राहिम से की, और इब्राहिम जो है वो सो गया, और फिर प्रभु जो है उसमें से गुजरे, और उन्होंने जो है वाचा बांध ली कि ये जमीन यानी मुल्क कनान जो है वो तेरे बच्चों को मैं दूंगा। पर यहाँ पर जिक्र आता है कि 400 साल तक जो है वो एफ्लिक्ट होंगे, या वो गुलामी में होंगे, या वो उनकी जर्नी जो है वो 400 साल की जो है वो होगी। तो हम देख रहे हैं कि जब यहूदा ने यूसुफ को 20 सिक्कों में जो है वो बेच दिया, तो वो मिस्र मिस्र में जो है वो पहुंच गया, और उसके बाद 22 साल के बाद ये सारे जो है वो मिस्र में आ गए। और फिर 400 साल का यहाँ पर जो है वक्फा जो खुदा ने बताया है इब्राहिम से, वो 400 साल बाद वापस आने की बात जो है वो कर रहा है कि 400 साल के बाद जो है ये वापस लोग आएंगे। आइए देखिए उसका निर्गमन उसका 12 और उसकी 40 से 41 आयत पढ़ेंगे। निर्गमन 12 उसकी 40 से 41 आयत। जी। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहाँ पर जिक्र आता है कि 430 जो है वो साल के बाद वो वहां से जो है निकल पड़ी। बट जब गलेतियों में हम आते हैं, अगर आप मेरे साथ निकालें गलेतियों उसका 3 उसकी 16 से 17। गलेतियों 3 जी। 16 से 17। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंश को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ओके, यहाँ पर जो है आ, उसके आगे अगली आयत भी पढ़ दें, जो 400 हु इज क्राइस्ट। ओके, उसने ऑफस्प्रिंग की बात की है। वो रेफर यहाँ पर जो गलीतियों में पौलुस कह रहा है कि वो रेफर पूरी इज़राइल को नहीं कर रहा, पर किसको रेफर कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह को जो है वो रेफर कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि दो तरह के आंकड़े जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। एक तरफ 400 है, फिर उसके बाद एक एक तरफ जो है 430 है। जब वो 430 की बात कर रहा है तो वो क्योंकि यीशु मसीह और मलाकी के बीच में 400 साल का फर्क है, और 30 साल तक जो है वो यीशु मसीह जब हुए तो उन्होंने मिनिस्ट्री करनी जो है वो शुरू की है। तो वो किसको रेफर कर रहा है? उसकी ऑफस्प्रिंग या
उसकी संतानों को या इसराइट्स को जब वो रेफर कर रहा है तो किसको रेफर कर रहा है? बेसिकली एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहा है, और वो व्यक्ति का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यानी बर्थ राइट के लिए जो है वो लड़ाई की जा रही है। और वो बर्थ राइट किस बात के लिए लड़ रहे हैं? याकूब क्यों लड़ा था? ताकि यीशु मसीह उसकी वंशावली से जो है वो पैदा हो सके। और यीशु मसीह जो है वो जाकर वंशावली से जो है वो पैदा हुए हैं किसकी? कवनेंटल फैमिली की। आर यू विद मी? सो वो जो आशीष थी किसके प्रति थी? पूरी इज़राइल के प्रति नहीं थी, एक के प्रति थी। और वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह थे। उनका जन्म होने के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। सो अगर हम देखें तो 430 के बाद जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की है, मलाकी के बाद, तो वहां पर क्या हुआ है? जो गुलामी है, तभी यीशु मसीह ने लूका उसका 4 उसकी 16 आयत में, 17 आयत में, 18 आयत में कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। जो बंधुए में हैं उन्हें मैं आजाद करूं, जो जो बीमार है उनको मैं चंगा करूं। सो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का पर्पस ही ये था कि लोगों को पाप की गुलामी से जो है वो क्या करें? बाहर लेकर आए। सो इसलिए इसराइल, लिटरल इसराइल जो है वो कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आत्मिक इसराइल यानी ट्रांसफॉर्म इंसान या मसीह में जो एक नया शख्स बन गया है, वो जो है वो कैसा है। सो जब हम टाइमलाइन में देखते हैं तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है वहां पर हम देखें तो इब्राहिम और रुबेका आती है। इब्राहिम सेक्रीफाइस कर रहा है, लाइक ये सब निकल गया। नो, आई एम सॉरी, लेट मी गो बैक। इब्राहिम, सो इब्राहिम के साथ जो है खुदा ने वाचा बांधी। तो इब्राहिम के साथ जब वाचा बांधी है, सॉरी दिख नहीं रहा, इसहाक से आने से पहले, सो लगभग 1854 में जो है इस दौरान में जो है खुदा उससे बातें कर रहा था। फिर मूसा को हम देखें तो मूसा जो है कब आए हैं? दिस इज जोसेफ, मोसेस। सो मोसेस जो है वो 1526 में जो है आए हैं। सो लगभग जो है कितने साल हो रहे हैं? आर यू विद मी? मुझे मैथमेटिक्स थोड़ी सी हेल्प करें। कितने साल हुए हैं? अगर 1526 में मोसेस आए हैं और इब्राहिम जो है उससे बातचीत जो खुदा ने की है वो 17 साल से ईसाव हो गया था, नहीं हुआ? ओके, 4 किंग्स के बाद लड़ने के बाद हुआ। ओके, लगभग 1845 में। तो कितनी देर हुई? कब से कब तक टाइम पीरियड प्लीज टेल। 1845 से मूसा के आने तक। 1845 मैंने बताया भी था मूसा का जिक्र कब हुआ? 1526। कितना हुआ? 2 साल। 319 लिख रहे हैं। कितना? 319। 319। ओके। सो उसके बाद मोजिस जो है वो 120 साल तक जिया, क्योंकि मुल्क कनान से निकाल के लेकर आ रहा था।
सो उसके मरने के बाद वो कनान में पहुंचे। तो कितना हुआ? एक्चुअली वो कैलकुलेशन क्लियर नहीं है। एनीहाउ, मुझे भी ज्यादा मैथमेटिक्स का नहीं आता। पर लगभग हम देख रहे हैं कि इब्राहिम जो है वो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तो 300 साल तक जो है वो रहा। अगर हम ये देखें कि यूसुफ जो है वो अपने 17 साल की उम्र में जो है मिस्र में आया है और 110 साल तक वो जिया है। फिर हम देखते हैं कि 80 साल तक जो है वो मूसा जो है वो उन्हें नहीं निकाल पाया। तो बीच में कितना वक्फा है? 400 के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना बीच में जो है वो टाइम पीरियड है कि वो वहां पर रहे थे। तो अगर यूसुफ 110 साल होके मरा और 80 साल तक मूसा जो है उन्हें नहीं निकाल पाया, तो 110 190 तो ये हो गया। और उसके बाद जो है बीच का समय जो 400 में से माइनस करेंगे, तो उतनी देर तक जो है मेरे ख्याल से वो बंदी गृह में है, यानी मिस्र में जो है वो रह रहे हैं। तो कितने साल हुए? 210। 110, 80, 190 हुए। 400 में से 190 निकाला तो कितना हुआ? लगभग 210। हम्म। माय गॉश। सो रफली आइडिया दे रही हूँ कि इतने साल से वो क्या कर रहे हैं, मिशन में पड़े हैं, राइट। सो अब जो है एक्सोडस उसके पहले अध्याय उसकी पहले ही आयत में जो है, मैं रफली आइडिया दे रही हूँ आपको, मैं कोई डेफिनेट टाइम पीरियड आपको नहीं बता रही, पर मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ कि अगर 110 साल तक यूसुफ जिया है और 80 साल तक मूसा, क्योंकि 40 साल वो महल में रहा है, 40 साल वो मादियों में गया है, तो उसके बाद वो आया था उन्हें निकालने के लिए। तो ये तो टाइम पीरियड निकल गया 400 में से। सो फिर उसके बाद वो कितने के साल जो है वहां पर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान जेकब भी मर गया और यूसुफ भी मर गया है। और उसकी पहली आयतों में हम पढ़ते हैं, आइए देखिए एक्सोडस उसका पहला और उसका पहला वचन। जी। निर्गमन 1, मिस्र में इजराइलियों की दुर्दशा। इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं: रुबैन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकर, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्तली, गद और अशूर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हम्म। सो अब जो है वो बैकग्राउंड थोड़ी सी बता रहा है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और उसके बाद यूसुफ के मरने के बाद क्या हुआ है, उसके सारे भाई और जनरेशन वहीं पर रही है, फ्रूटफुल हुई है, मल्टीप्लाई कर रही है, और पूरी धरती को जो मिस्र की है, गोशेन स्पेशली, उसको जो है उसने भर दिया। और फिर 8वें वचन में। मिस्र में एक नया राजा गिरी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइल हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। सो यहाँ पर परमेश्वर की कवनेंट, हालांकि यूसुफ भी मर गया है, यकूब भी मर गया है, पर कवनेंट जो है खुदा की रेस्ट ऑफ द जनरेशन वो वैसे ही चलती आ रही है। बागी अदन से खुदा ने कहा कि जाओ और इस धरती को भर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैट्रियर्क्स जो है वो चले गए हैं, बट खुदा जो है उनको वही बरकतें दे रहा है जो उसने वाचा उनके बाप दादों से जो है वो बांधी थी। और उनका जो है वो बसेरा, उनका टेरिटरी जो है वो काफी बड़ी हो रही है।
इतनी बड़ी हो गई है कि मिस्र का राजा जो है वो किनसे डर रहा है? यूसुफ इजराइल। यूसुफ के घराने से वो डर रहा है। और यहाँ पे हम्म, स्पेसिफाई किया गया है कि नया राजा बैठा है जो यूसुफ को नहीं जानता है। सो इसका मतलब यूसुफ को नहीं जानता है, तो वो टोटली जो है अ, वाकिफ नहीं है खुदा खुदा से, या खुदा के लोगों से, या खुदा की बातों से। सो इसलिए वो उनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंप्लीटली जेंटाइल है, जो किसी भी तरह से इम्पैक्टेड नहीं है खुदा के कामों से। सो वो बैठ गया है, और उसने क्या देखा, जब उन्होंने गिनती की कि लोग कितने हैं हमारे देश में रह रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इसराइल जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और उन्होंने ये सोचा कि अगर बाई चांस ये इतने बढ़ने लगे, तो इनका तो अपने एमएलए खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी पंगा है कि ये दुश्मनों के साथ अगर मिलकर हमारे पर इन्होंने चढ़ाई की और घर की भेदी बन गए, तो क्या होगा? हमारा सत्यानाश जो है वो हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने इंस्टेड ऑफ उन्हें ये कहने के कि तुम अपने घर में वापस चले जाओ, उसने उनको अत्याचार जो है उन पर करना शुरू किया। सो आइए देखिए 11वां वचन में। जी। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रमसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। ओके, पर जो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनको जो है ओप्रेस करना शुरू कर दिया। किसको ओप्रेस कर रहे हैं? खुदा के लोगों को। लोग और जब हम खुदा के लोगों को ओप्रेस करते हैं, तो फिर किसको ओप्रेस कर रहे हैं हम? खुदा को खुदा को। खुदा के वचन में क्या लिखा? जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को पुतली छूता। को छुपा। जब हम ओप्रेस्ड होते हैं और हम वीक होते हैं कि हम अपने ओप्रेसर से लड़ नहीं सकते हैं, तो दैट्स कम्स अ वर्ड जस्टिस। खुदा जो है अपनी जस्टिस करने के लिए जो है वहां पे खड़ा हो जाता है। सो इसलिए उन्होंने ओप्रेस किया उन्हें। और उनकी सिटीज जो दो हैं जिनमें भंडार रखे जाते थे, फिरौन के लिए किसने बनाई? इज़राइल ने जो है वो बनाई है। सो जब पिथोम और रेमसेस बने हैं, तो इससे पता लगता है कि किस सेंचुरी में, इतिहास को जब हम पैरेलल करके चलते हैं, तो तब पता लगता है, मैंने यहाँ पर जो है वो पढ़ा था कि उन्होंने फिर ये कहा कि ये 1542 में हुआ था। तब कौन था राजा? थसमोस करके जो है वो फिरौन था। और थसमोस टू जो है वो 1524 और 1504 बीसी में जो है वो आए थे। क्वीन हैश हैशपसत जो है वो इस तरह थी, जो कि डॉटर थी थसमोस पहले की। सो क्रॉनिकोलॉजी या इतिहास की तरफ से हम देखें, जो एक्सोडस 2:5 से 10 में पता लगता है कि फिरौन की बेटी ने मूसा को जो है वो पानी से निकाला था। तो वो इतिहास जो है, या ये सिटीज जो हैं, ये इतिहास के अनुसार ये कौन सी ईस्वी में, 1542 ईस्वी में जो है ये बनाई गई थी। और इसलिए यहां से पता लगता है कि थसमोस जो है वो उस टाइम की जो है वो फिरौन था। क्लियर? सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंशन तभी खुदा सिटीज के बारे में, डेट्स के बारे में हमेशा मेंशन करते आ रहे हैं, ताकि हम जो है इतिहास के साथ साथ जो है इसको पैरेलल देख सकें, और इतिहास इसका गवाह है। और इसलिए खुदा का वचन जो है मिथियोलॉजी नहीं है, खुदा का वचन इतिहास मतलब हिस्ट्री है, उसकी भी हिस स्टोरी है। और उस हमारा जो है वो इतिहास बन गया है। सो उसके बाद क्या होता है, आइए देखिए 12वां वचन में। जी। पर जो जो वे उनको दुख देते गए, क्यों तो वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गरे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। ओके, सो यहाँ पर हम शैतान की जो है वो
फितरत को जो है वो देख सकते हैं कि शैतान खुदा के लोगों के साथ कैसा जो है वो रवैया रखता है, या उसका जो है खुदा के लोगों के साथ क्या रवैया रहता है हमेशा। हम कई बार जो है जो भी स्थितियों से गुजरते हैं, हम सारा का सारा आरोप जो है वो परमेश्वर पे लगा देते हैं, और हमें बिल्कुल भी हम सोचते भी नहीं है कि हमारी जुबान से निकल जाता है कि खुदा ये सारी चीजें कर रहा है। बट थ्रेटन कौन हो रहा होता है? जब हम खुदा में होते हैं और हम बढ़ रहे होते हैं, तो किसको सबसे ज्यादा खतरा होता है? शैतान को खतरा होता है, क्योंकि खुदा की फौज जो है दुनिया में, क्योंकि शैतान तो अपने आप को, शैतान को तो पूरी दुनिया का ईश्वर कहा गया है। तो उसकी टेरिटरी में खुदा के लोग जब बढ़ेंगे, तो वो क्या करेगा? खुश होगा? उनको नेमते देगा? नहीं, उनको इतना कोसेगा, उन्हें इतना ओप्रेस करेगा, ताकि वो खुदा के विश्वास से ही टूट जाए, वो खुदा को ही छोड़ दें। आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए छोटी छोटी जो ओप्रेशंस, छोटे छोटे जो हमारे साथ हमारी जाती जिंदगियों में कई बार हमारे ही अपनों को शैतान इस्तेमाल कर देता है, वो हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है, ताकि हम अपना ये रवैया जो हम खुदा के साथ चलते हुए दिखा रहे हैं, वो रवैया ही हम छोड़ दें, और हम जो है अपने आप को इजी। और इंसान क्या करता है, जो ऑपरेशन हो, तो कई बार जो है वो उस रस्तों को पकड़ लेता है जो रास्ते उसको इंजॉयमेंट दे सकें, उनको बड़ा मजा आ सके, उनका दिमाग उनकी स्थितियों से, उनकी परिस्थितियों से उठकर जो है वो कहीं और उन्हें जो है सुकून दे सके। सो वो उस सुकून को जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि वो खुदा को ही छोड़ देते हैं, और अपनी उस परिश्रम में लगातार नहीं चल पाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, और फिर कुछ और रास्ते पकड़ते हैं, जिन रास्तों से जो चीज कठिन लगती है उनको, उससे क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, और उसको जो है वो छोड़ दें। पर हम जब महान लोगों के बारे में परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, तो उनमें और हमारी फितरत में यही डिफरेंस है कि उन लोगों ने उन कठिनाइयों में कभी भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, उसे जाने नहीं दिया। और उन्हें उन्हें जो है हम इसीलिए बड़ी इज्जत से देखते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से उन्होंने अपने विश्वास का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने टेम्पररी दुख में उन्होंने कोई भी ऐसी प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जिससे वो उन टेम्पररी खुशी को जो है वो पाने के लिए दौड़े। पर उनकी आंखें हमेशा परमानेंट खुशी में रही हैं, कि ये जो बुरी स्थिति हमारे पर आई है, वो थोड़े ही क्षण के लिए है, पर उसके बाद हमें जो खुशी मिलेगी, जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, वो इस परिस्थिति से बहुत ही बड़ा जो है वो रिवॉर्ड होगा। इसीलिए पौलुस करंथियन की कलीसिया में कहता है कि जो टेम्पररी परेशानी हम पर आई है, वो हमारी रिवॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। सो इसलिए यहां पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि शैतान जब देख रहा है कि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और खुदा के लोग हैं, तो उसने जो है उनको ओप्रेस जो है वो करना शुरू किया। और आगे जाके देखेंगे, इज़राइल ने भी खुदा की ही जो है वो तौहीन की। उन्होंने उस टेम्पररी प्रेशर में, उस टेम्पररी जो परसिक्यूशन या ऑपरेशन में, उन्होंने खुदा की महिमा नहीं की, बल्कि खुदा को पलट कर जो है वो बुरा भला कहना शुरू किया, जबकि खुदा इसका रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं था। कौन रिस्पॉन्सिबल था? शैतान था। और शैतान किसके जरिए से काम कर रहा था? फिरौन के जरिए से काम कर रहा था, उस शख्स के जरिए से जो खुदा को जानता ही नहीं था, जिसे यूसुफ का भी कोई इल्म नहीं था। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर भी किसके जरिए से काम करता है? इंसानों के जरिए से ही काम करता है। और कैसे काम किया, आइए देखते हैं। उसके 15वें वचन से हम पढ़ते जी। हैं। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। तो यहाँ पे फिरौन जो है वो इंसानों के जरिए से, यानी शैतान फिरौन के पीछे, और फिरौन ने जो है वो क्या किया, हिब्रू यानी उन्हीं के घराने की जो है, जो दाइयां थी या मिडवाइफ्स थी, जिनका नाम शिप्रा और एक पुआ था, उनको जो है वो क्या कहने लगा कि जैसे ही इब्रानी औरतें बच्चे को पैदा करें, तो तुम क्या करो,
अगर उन्होंने बेटे को पैदा किया है तो उसे उसी समय जो है वो मार दो, अगर बेटी है तो उसे जीवित जो है वो रख दो। अब ये हादसा जो है, लड़कों का मरना या उनके पैदा होने पे मरना, वो दोनों जगह पे हमें देखने को मिलता है। एक मिस्र की गुलामी में, दूसरा जब यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए हैं। अब 400 जी साल, जैसे मैंने पहले भी कहा, मलाकी और मती की अंजील के बीच में जो समय है वो 400 साल का है। और फिर उसके बाद 400 साल के बाद क्या हो रहा है, वहां पर भी हत्या किसकी? इज़राइल के अंश की, जिसको एक ही पुत्र के बारे में रेफर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को। और यहां पर भी क्या हो रहा है, अब यूसुफ चला गया है, पर अब यीशु मसीह का टाइप कौन खड़ा हो रहा है? जब ये इंसिडेंस हो रहा है तो खुदा मूसा को जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको आदेश दिया गया कि इस तरह से मार दिया जाए, पर क्या उन्होंने ऐसा किया? आइए देखते हैं। नहीं। जी 16वीं आयत, 17वीं सॉरी। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि एनिमिटी है। जैसे सतारंग ने कहा कि हमने उत्पत्ति में देखा कि एनिमिटी है स्त्री और उसके बीच में, और शैतान और उसके बीच में। और अगर शैतान और उसके बीच फिरौन की कंपनी है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि खुदा के लोग भी हैं, खुदा से डरने वाले लोग भी हैं, जो क्या कर रहे हैं, शैतान की बात को नहीं सुन के, बल्कि खुदा से डरते हुए क्या कर रही हैं, उन बच्चों को नहीं मार रही हैं। यू नो सो जी शुक्र है खुदा का। कभी भी मत सोचें कि जो खुदा के कलाम को सुनाने वाले हैं वो ही खुदा का काम कर सकते हैं। आप यहाँ देखें कि नर्सिस हैं, बेसिकली नर्सिस हैं जो आज के समय में हैं। इंग्लैंड में जो है नर्सिस हैं जो दाइयों का काम कर रही हैं। तो इसका मतलब नर्सिस के जरिए से भी खुदा क्या कर रहा है, अपना काम करवा रहा है, और उस इंसान, उस बच्चे को जो है वो बचा रहा है, जो बच्चा इन लोगों को जो है वो निजात देगा। सो इसलिए यूसुफ अगर यीशु मसीह का टाइप है, तो मूसा भी जो है वो यीशु मसीह का ही प्रतीक है। मूसा की जिंदगी से भी दिखता है कि वो वैसा ही उसके साथ हुआ, और वैसे ही उसने काम किए जैसे यीशु मसीह ने काम किए। पर फिर इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि मूसा से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मूसा ने भी पाप किया और वो मर गया, पर यीशु मसीह पाप रहित मरा, तीसरे दिन जी उठा और बाप के दाहिने हाथ जो है वो जा बैठा है। इसीलिए इब्रानियों उसके पहले अध्याय, उसकी पहली आयतों में जो पौलुस है वो इस तरह से कहता है कि पहले जमाने में परमेश्वर ने हमसे नबियों के जरिए से, हमारे बाप दादों से नबियों के जरिए से बात की है। पर अब वो किससे बात कर रहा है? जब उसने देखा कि नबियों में भी जो है वो पाकीज़गी नहीं है, नबियों ने भी जो है वो पाप कर दिया, तो उसे फिर अपना बेटा जो है आखिरी दिनों में भेजना पड़ा, ताकि वो हमसे अब बातचीत करे। इसलिए पैट्रियर्क्स, जजेस, जो भी आप बाइबल में पुराने नियम में देखते हैं, इनकी लाइफ्स जो हैं आप ट्रांसफॉर्म देखेंगे। और इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में यही, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने न्यू टेस्टामेंट में जो पत्रियां लिखी हैं जेंटाइल्स को, उसने यही समझाने की कोशिश की है कि नया मनुष्य जो है वो ही मैटर करता है। क्या सरकमसाइज मैटर करता है या अनसरकमसाइज मैटर करता है? कहता नहीं, कोई नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि हम खुदा के हुक्म को मानते हैं या नहीं है, हम जो है नए मनुष्य बने हैं या नहीं बने हैं। क्योंकि पुराना मनुष्य ने तो खुदा के हुक्म को नहीं माना, और वो पाप में गिर गया, और पाप के कॉन्सिक्वेंसेस हम सब पर आ गए। पर जो दूसरे आदम से हम पैदा हुए हैं, तो वो दूसरे आदम से आज्ञाकारी बनेंगे, ताकि वो नए मनुष्य बन सके जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो है वो बनाया था। खुदा का शुक्र है कि खुदा के लोग उससे डर रहे थे और उसके प्लान के साथ चल रहे थे, और उन्होंने जो है लड़कों को नहीं मारा। फिर उसके बाद राजा ने जो है उनसे पूछा, आइए पढ़ते हैं 18वें वचन में। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री
स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। वेल वो झूठ नहीं बोल रही थी, बिकॉज जितना एक्सरसाइज एक प्रेग्नेंट औरत करती है अपनी पेल्विस की, क्योंकि योगा में भी यही जाके योगा भी करती हैं, सो एक्सरसाइजेज उन्हें दी जाती हैं। वो एक्सरसाइजेज इसलिए दी जाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी में उनको ज्यादा जो है वो पेन ना हो, उनकी डिलीवरी जो है वो स्मूथली हो सके। इसीलिए फर्स्ट बेबी में शायद पेन ज्यादा हो, पर सेकंड बेबी में इजीली वो अकोमोडेट कर लेती हैं डिलीवरी को। सो अगर उस बेसिस में हम देखें, साइंस के बेसिस में देखें, या मैं नर्स होते हुए देखूं, तो एग्जैक्टली वो सही कह रही हैं कि उनके जाने से पहले ही उनके बेबी जो है वो हो जाते होंगे। क्योंकि हर रोज तो वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो दिहाड़ी कर रही हैं, उस उनको ओप्रेस किया जा रहा है, और उस कारण जो है उनकी डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। वो उनकी बॉडीज जो हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल हैं, उनके मसल्स इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो इजिली मसल्स जो है वो ओपन हो रहे हैं, और बच्चे जो है वो आ रहे हैं। पर दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि वो इंटेंशनली भी जो है वो बच्चों को नहीं मार रही हैं। पर जो उन्होंने एक्सक्यूज बताया है उसमें भी उन्होंने झूठ जो है वो नहीं बोला है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जो भी औरत काम करती रहेगी, या जो भी औरत जो है वो इंडिया में कहते हैं झाड़ू पोछा लगाएं, बैठ के झाड़ू पोछा लगाएं, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी मसल्स की हो। सो वो बिल्कुल राइट कह रही हैं। बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे थियोलॉजियन ये कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला। नो 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 नो, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच बोला। और ऐसा ही हुआ होगा कि जब वो जाती होंगी तो उतनी देर में वो अपना बच्चा जो है वो डिलीवर कर देती होंगी, क्योंकि दो ही सिर्फ दाइयां हैं, और इतनी मतलब पूरे देश को उन्होंने भर दिया हुआ है, तो दो दाइयां कहाँ कहाँ भागेंगे। सो एंटरटेनमेंट का कोई और था ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि कॉन्ट्रसेप्शन था ही नहीं वहां पर। सो इस दौरान बच्चे हो रहे हैं तभी वो बढ़ रहे हैं, पर दो दाइयां कहाँ कहाँ भागेगी। तो जहां जब वो भाग के वहां पहुंचती थी, तो उनकी जो एक्सरसाइजेस के कारण जो है वो डिलीवर कर जाती थी, तो वो नहीं मारती थी। सो इसलिए इट इज नॉट अ लाई। ओके, अब 20वां वचन जो है वो पढ़ दें। इसलिए इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत समर्थी हो गए। इस इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, और सब बेटियों को जीवित रहने देना। खुदा का वचन बहुत ही सच्चा है। खुदा ने कहा ये होना तो था, कि यीशु मसीह का पकड़ाया जाना तो था, पर हाय उस पर जिसके जरिए से पकड़ाया गया है। यहाँ पर जो औरतें हैं वो काफी क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, क्योंकि उन्होंने जो है कई बार हम जो है किसी भी हुक्म को, जो भी हुक्म हमें दे रहा है, हम कभी रियलाइज नहीं करते कि ये व्यक्ति खुदा के वचन के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। पर कई बार हम आज्ञाकारिता इतनी अच्छी तरह से दिखाते हैं कि हम गलत ही चीज को फॉलो कर लेते हैं। बट ये औरतें जो हैं वो क्लेवर हैं। उन्हें पता है, खुदा से डर नहीं है, उन्हें ये भी पता है कि राजा के सामने कैसे जो है वो अपनी बात रखनी है, ताकि वो मरे भी ना, और साथ ही साथ में क्या कर सके, वो उन लोगों को जो है वो बचा भी सके। अब राजा को ये समझ आ गई थी बात, जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया, जो उन्होंने साइंटिफिकली बात की है, उसे समझ आ गई थी कि ये दाइयों के हाथ की बात नहीं है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने जवान जो है वो भेज दिए, यानी अपनी आर्मी उसने जो है वो भेज दी, कि घर में जा जाके देखे कि जिसके पास भी बेटा है उसे क्या कर दे, घर से निकालें और उसे मारकर नील नदी में जो है वो फेंक दे। उन्होंने ये प्रयोजन किया, शैतान ने ये प्रयोजन किया कि वो बच्चों को मारकर नील नदी में जो है वो फेंक दे, यानी बच्चों का लहू जो है वो नील नदी में जो है वो चला जाए। जब परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ, तो नील नदी का उसने क्या बना दिया, वही नील नदी। नदी जिसकी वो पूजा करते थे, उसी को उसने जो है वो खून बना दिया।
कि वो उसी का पानी जो है वो पी ना सके। तो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में जब बात करता है, वो बिल्कुल सही कहता है कि जो धरती को नाश करेंगे, जो मेरे लोगों को नाश करेंगे, मैं उनको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर ओप्रेसर जो है वो शैतान और फिरौन के जरिए से और उसकी आर्मी के जरिए से खुदा के लोगों को प्रेस किया जा रहा है। खुदा के लोग यहाँ पर जो है इतने सामर्थी नहीं है कि उनके साथ जो है वो लड़ाई कर सकें, और वो ओप्रेस हो रहे हैं। और उनको जस्टिस देने के लिए परमेश्वर कैसे खड़ा होता है, अगले अध्यायों में हम जो है देखेंगे। और परमेश्वर सचमुच में बहुत अच्छा है। और अगर आप कभी ओप्रेस भी होते हैं तो खुदा का शुक्र करें, क्योंकि खुदा आपके लिए एज अ जस्टिस लेकर जो है वो खड़ा होगा। और ये टेम्पररी प्रेशर कोई भी क्यों ना आ जाए हमारे पे, हमें ये सीखने को मिलता है कि उस बड़े रिवॉर्ड को हमारी आंखें हमेशा ताकती रहे, क्योंकि ये छोटे से पेन के लिए सामने, और ये छोटी सी पेन उस रिवॉर्ड के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसकी 3 आयत में, कि वो सभी के आंसू जो है वो पहुंच देगा। कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, और कोई मौत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि वो छोटे समय का जो दर्द है वो लोग भूल जाएंगे जब वो इतना प्यारा खूबसूरत नया यरूशलेम अपने अपने लिए जो है वो देखेंगे। इसलिए आइए हमारी नजरें उस रिवॉर्ड पर, उस ब्लेसेड होप पर लगी रहे जो यीशु मसीह के आने पे है। और इन चंद समय की जो ऑपरेशन है उसको बिल्कुल जो है वो ध्यान ना दें। उस ऑपरेशन में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि शैतान लज्जित हो और परमेश्वर महिमा पाए। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। धन्यवाद खुदावंद बाप, आपकी महिमा हो, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदा, आपके वचन के प्रकाशन से आप भरते चले जा रहे हैं खुदावंद। जब आपने उत्पत्ति 1 से लेकर 50 तक हमारी खुदावंद अगुवाई की, हमने खुदा शुरुआत से लेकर फ्रॉम क्रिएशन और उससे लेकर खुदा यूसुफ के मृत्यु तक खुदाबंद बाप हमने सब चीजों को देखा और हमने बहुत आशीष को पाई खुदाबंद। और हम देखते आए कि आप एक कोवेनेंट कीपर गॉड है परमेश्वर, जो खुदाबंद बाप आप कोवेनेंट रखते खुदा। आपका वचन जो आपके मुख से निकला है खुदा, वो कार्य करे बगैर वापस नहीं आता। हम देखेंगे खुदाबंद और हम देखते हैं खुदा कि आपने अपने लोगों को खुदा, जो आपके वादे के विदेश थे, आप उसे उन लोगों को आप उनमें पहुंचाएंगे खुदाबंद बाप। हम आने वाले दिनों में उसे भी देखेंगे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपसे और क्या मांगे खुदाबंद, आप सब चीजों में भलाई को उत्पन्न करने वाले खुदा हैं। हम आपके नाम को जलाल, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर। जब निर्गमन 1 आज हमने शुरुआत किया खुदाबंद, आप आपके प्रकाशन से व्हेन वी आर रीडिंग एक्सोडस आप भरते चले जाए खुदाबंद बाप। जब हम स्टार्टिंग इवेंट्स को देख रहे हैं खुदा, हमारी आंखें खुदाबंद बाप आपके वचन पे स्थिरता से लगी रहे, कि हम और खुदाबंद बाप डिस्ट्रैक्शन से हटकर आपके वचन को अपना महत्व दे, और खुदाबंद अपने जीवन में इन वचनों की बातों को लागू में लाए और खुदा इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। आप हमारे अगुवाई कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। और खुदा, जब खुदा हमने इस बात को देखा कि वो धाइया भी परमेश्वर का भय मानती थी, लॉर्ड आई हैव सीन दैट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन। हर एक इवेंट्स जो खुदावंद बाप सिन से भरे हुए थे, और जो भी कार्य हुए परमेश्वर, अगर मैं फ्लड के बारे में देखूं खुदावंद बाप, टिल द एंड जब ऑपरेशन आ रहा है खुदावंद बाप प्रोसिक्यूशन आ रही है, मैं देख सकता हूँ खुदा हर एक टाइम पीरियड में खुदा आपके लोग आपके साथ फेथफुल थे खुदाबंद परमेश्वर। आपके लोगों ने उस विश्वास को खुदा थामे रहा, और खुदाबंद यीशु मसीह अपने जीवन तक को खुदाबंद वो आपके लिए उन्हें दे दिया। और हम जानते खुदा, जिस तरह ये धाइये जब खुदाबंद बाप आपका भय मानती थी, आपने उन्हें भी बढ़ाया और उन्हें आपने स्थापित किया खुदा। हम देखते हैं कि जब हम खुदाबंद बिब्लिकल वे में भी खुदाबंद बाप, जब हम देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड जेनेसिस रेवलेशन तक, जितनों ने आपका भय माना, आपने उनके साथ अपनी वाचों को रखा। और खुदा, जब हम आपका भय मानेंगे खुदा, और जो आपकी वाचा हमारे साथ ये है कि आप खुदा जब आएंगे आप हमें ले जाएंगे, और उस स्वर्ग की बादशाहत में खुदा उसके वारिस आप हमें ठहराएंगे खुदाबंद। हम आपके नाम को जलाल देते हैं खुदाबंद, और धन्यवाद हो कि आप आपके प्रकाशन से भरते चले जा रहे हैं। सिस्टर जी को ब्लेस करें खुदाबंद, और जितने लोग इसे वीडियो के माध्यम से भी ऑनलाइन देखते हैं खुदा, जिस जो आशीष हमने पाई है वे भी आशीष के भाग्य वो हो खुदा। और हम सबको को आप बढ़ाए और आपके राज्य के लिए चलाए। सारा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, उसने सुबह कीजिए। आमीन। Amen. Amen.
थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर की शांति, अनुग्रह हम सभी के साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन।